दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई इस वक्त नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की गिरफ्त में है और उसे अमेरिका से डिपोर्ट करके जब से भारत लाया गया है तब से उसकी चर्चा हो रही है, उससे पूछताछ हो रही है। और लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, यकीन मानिए, ठीक वैसे ही लुक में दिखाई दिया था जैसे उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई जिस टशन में रहता है। हालांकि इस पूरे टशन की बात हम नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि गैंगस्टर लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस के जेल में रहते हुए भी अमेरिका में बैठकर अपने कई साथियों के साथ मिलकर देश में अलग अलग वारदातें करवा रहा था, अब एनआईए के रडार में आकर क्या क्या खुलासे कर रहा है और क्या क्या खुलासे वो कर सकता है, क्योंकि इस मामले में विशेषज्ञों की जो राय निकलकर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग है। लॉरेंस बिश्नोई देखिए बहुत बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, उसने सुखदेव सिंह गोगामेडी को मरवाया, उसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई, उसने सलमान खान के पिता सलीम खान को भी धमकी दी, सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर रेकी करवाई और कई शूटर वहां पर भेजे ताकि सलमान खान को मार सके। ठीक ऐसे ही वो उसने एक के बाद एक कई हत्याएं करवाई। वही लॉरेंस बिश्नोई आज के मौजूदा वक्त में गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। वो साबरमती जेल जहां पर अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश का कुख्यात बाहुबली पूर्व सांसद और सबसे बड़ा नेता या गुंडा कहा जाने वाला, वो बंद था। फिलहाल अनमोल बिश्नोई अब इस पूरे मामले में क्या क्या खुलासे कर सकता है और इससे कई राज्यों की पुलिस को किस तरह से मदद मिल सकती है, आज के इस वीडियो में विशेषज्ञ क्या करें वो चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल पीडीएफ न्यूज। देखिए, अब अनमोल बिश्नोई के मामले में भारत के जो आंतरिक सुरक्षा मामले हैं उनमें विशेषज्ञों का अब राय निकलकर सामने आ रहा है। कईयों का कहना है कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से जो पूछताछ चल रही है वो बड़े आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ का पता लगाया जा सकता है उससे, जो पूरे देश में खासकर उत्तर भारत में फैला हुआ आज के मौजूदा वक्त में, और इसके अलावा भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने के तरीकों का भी पता चल सकता है। ये सब कुछ अनमोल बिश्नोई के पूछताछ पर या फिर उसके बताने के हिसाब से है। उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व डीजीपी हैं प्रकाश सिंह। उन्होंने साफ तौर से सोमवार को एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ में भारत में जो आतंकी गठजोड़ के संबंध है इसमें कई अहम बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। बिश्नोई गैंग उन कुख्यात गैंग में से एक बताया जाता है जो लक्षित हत्याएं यानी टारगेट किलिंग, असामाजिक गतिविधियों के लिए गैंग में युवाओं की भर्ती जैसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि बिश्नोई से पूछताछ में मुंबई में बाबा सिद्दीकी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कई मामले में पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को मदद मिलने की संभावना है। और हाल ही में, जैसा मैंने जिक्र किया, अमेरिका से प्रत्यर्पित हुआ है अनमोल बिश्नोई, एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए के अधिकारी उससे यानी बिश्नोई गैंग की आतंकवादी गतिविधियां जो हैं उसके लिए फंड इकट्ठा करने, युवाओं को भर्ती करने, इसके अलावा लक्षित हत्या यानी टारगेट किलिंग में शामिल होने के बारे में लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 10 दिनों का रिमांड उन्हें मिला है। अब ये भी देखिए, दरअसल एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ दर्ज अपनी जो एफआईआर की कॉपी है उसमें फंड जुटाने, आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं की भर्ती और ये सब जितने मैं बात का जिक्र कर रहा हूं, इसमें खास तौर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 अगस्त 2022 को लॉरेंस बिश्नोई समेत 8 आरोपियों के खिलाफ भारत और विदेश में क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने, दिल्ली और अन्य राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो पैसे इकट्ठा करने वाली बात होती है या फिर और जो इस गैंग के कारनामे हैं उनके मामले में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें अनमोल बिश्नोई का नाम भी शामिल था। एफआईआर के मुताबिक जो है बिश्नोई और गैंग के अन्य बदमाश अपने कारनामों को प्रचार और प्रसार करने के लिए साइबर स्पेस और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, जिसका उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना, आतंक पैदा करना था। एफआईआर के मुताबिक गैंग के बदमाश साफ तौर से रंगदारी, आपराधिक धमकी, नारकोटिक्स की तस्करी और गैर कानूनी हथियारों के विक्रय जैसे कई ऐसे काम करते थे जिससे उन्हें पैसा मिल सके और इन पैसों का वो आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं वित्त पोषित उसे करने में उसका इस्तेमाल करने के लिए या फिर गैंग को बढ़ाने के लिए, उसमें युवाओं की भर्ती करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिश्नोई को यानी अनमोल को केस 839/2022 एनआईए वर्सेस दिल्ली यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की अगुवाई में टेरर गैंगस्टर साजिश केस में पकड़ा है और केंद्रीय जांच एजेंसी अब आतंकवादियों, अपराधियों और हथियार तस्करों के बीच में गठजोड़ को खत्म करने की कोशिशें भी कर रही है, जिसमें उनके
कई सारे फंडिंग चैनल हैं वो भी शामिल हैं। अमेरिका में रहने वाला अनमोल बिश्नोई अपने जेल में बंद बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के टेरर सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां आरोपी है। अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार था और एनआईए ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। इस मामले की जांच में एनआईए को यह मालूम चला था कि उसने साल 2020 से लेकर 2023 के दौरान देश में अलग अलग आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और आतंकी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की मदद की थी। एनआईए के मुताबिक बिश्नोई गैंग के अलग अलग साथियों के साथ मिलकर काम करते हुए अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए अमेरिका से टेरर सिंडिकेट चलवाया और साफ तौर से यह भी देखा जा रहा है कि आतंकवादी जो कृत्य होते हैं उन्हें अंजाम देना जारी रखा और इसके लिए उसने भारत में मौजूद अपने गुर्गों का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी मालूम चला है कि अनमोल बिश्नोई ने गैंग के शूटरों को और गुर्गों को पनाह दिया और उसका पूरी तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होता है वो किया। वो दूसरे अपराधियों की मदद से विदेश में बैठकर भारत में जबरन वसूली करवाता था। आप साफ तौर से देखिए, मीडिया रिपोर्ट में आप जाएंगे देखेंगे, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कई मामले में ऐसे हैं, कई आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अनमोल बिश्नोई यानी अनमोल बिश्नोई बिश्नोई गैंग के अपराधियों में से बड़ा अपराधी है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी उसकी और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जो होने वाली है उससे भारत में आतंकवादी गतिविधियां, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी और या कहें कि एक बड़े रैकेट का पता लगाने की संभावना है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई भारत में कई हाई प्रोफाइल, जैसा मैंने जिक्र किया, गतिविधियां हैं उसमें शामिल है। दिल्ली के पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त मैक्सवेल परेरा है और उस मामले में भी उन्होंने कहीं ना कहीं जांच हुई थी जिन्होंने तंदूर हत्याकांड में कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ देश भर के कई पुलिस थानों में, खासकर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। और अब एनआईए का जो मुख्यालय है दिल्ली के लोधी रोड में है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सामने है। वहां पर आज के मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को रखा गया है और एनआईए के ठीक सामने जो सड़क है उसके सामने सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, वहां पर किसी भी आम व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। सोचिए, एक पूरा रोड वहां पर बंद कर दिया गया है। इधर से आप एंट्री नहीं कर सकते और उधर से आप एग्जिट नहीं कर सकते, हाँ कहें कि उधर भी नहीं जा सकते। तो इन दोनों जगहों पर जहां पर एनआईए का दायरा है, एनआईए के ऑफिस का दायरा है, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है लोगों को, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त यहां पर एक बड़ा कुख्यात गैंगस्टर कैद है और उससे पूछताछ चल रही है। सोचिए कितना खूंखार गैंगस्टर होगा अनमोल बिश्नोई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अनमोल बिश्नोई को गैंगस्टर मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि अनमोल बिश्नोई तो एक सच्चा सिपाही है, न जाने क्या है। उनके चाचा कहते हैं कि उन्हें सुधरने का मौका नहीं मिला, सुधरा होता तो बहुत कुछ करता। अब आप इन सब बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर कभी सुधर सकते हैं या क्या वो उन्हें सुधरने का मौका नहीं मिला? उनके परिवार के लोग जिस तरह से कह रहे हैं। खैर, इन सब मामलों में अब कुछ नहीं रखा है क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब ये बड़ा नाम बन चुके हैं अपराध की दुनिया में। अब देखना होगा आगे क्या कुछ ये पूछताछ में खुलासे होते हैं। तो इन सब बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपने विचार रखिएगा मित्रों। नमस्कार।